भाजपा आलाकमान ने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया तो 2 डिप्टी सीएम साथ में दिए, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15 दिसंबर को ही दोनों नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी और इसी को लेकर 16 दिसंबर को हो गया बवाल। जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने डिप्टी सीएम पद को असंवैधानिक बताते हुए दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। ओम प्रकाश सोलंकी ने कहा, मैंने राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है, ये एक राजनीतिक पोस्ट है और ये असंवैधानिक है। ओम प्रकाश सोलंकी के दावे में कितना दम है इस सवाल पर आएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई पहली बार नहीं था जब देश के किसी सूबे में कोई नेता डिप्टी सीएम बना हो। देश में पहली बार डिप्टी सीएम बनने वाले नेता थे कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिन्हा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अनुग्रह नारायण साल 1946 में बिहार के डिप्टी सीएम बने। इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। अनुग्रह नारायण 1957 में अपने निधन तक इस पद पर रहे, पूरे 11 साल। उसके बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर 1967 में उप मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो 1 साल से भी कम वक्त तक इस पद पर रहे। उसके बाद बिहार में राम जयपाल सिंह, सुशील मोदी और पिछले कार्यकाल में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार से इतर देश के दूसरे सूबों में भी डिप्टी सीएम रहे हैं। हाल के दिनों में हमने कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री देखे हैं, जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, कर्नाटक में डीके शिव कुमार, राजस्थान में सचिन पायलट और इसी तरह दूसरे राज्यों में भी। इनमें से कुछ नेता अभी इस पद पर हैं और कुछ नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि समय समय पर अलग अलग धाराओं की पार्टियों ने अपने नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में पद के असंवैधानिक होने की बात को कितना वजन दिया जाए, ये अपने आप में एक सवाल है। इस सवाल पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में फैकल्टी विजय त्यागी संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 का जिक्र करते हुए बताते हैं, इन दोनों अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इन दोनों अनुच्छेदों में मंत्रिपरिषद का जिक्र आता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद का कोई जिक्र नहीं होता है। ये दोनों पद नाम भर के हैं। इन दोनों पदों को राजनीतिक मकसद से बनाया गया है, न कि प्रशासनिक दायित्व निभाने के लिए। भले ही इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये संविधान के खिलाफ भी नहीं है, इसलिए इन्हें असंवैधानिक भी नहीं कह सकते। ऐसे पदों के लिए एक शब्द होता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संसद में कई समितियां बनाई जाती हैं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वो संविधान में वर्णित किसी नियम के खिलाफ नहीं होती, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। विजय कहते हैं कि डिप्टी सीएम को कैबिनेट मंत्री की ही शक्तियां और पद के लाभ मिलते हैं, कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलता। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद में एक बड़ा अंतर यह है कि मुख्यमंत्री को गवर्नर नियुक्त करता है, जबकि उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर गवर्नर नियुक्त करता है। इसलिए उप मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। बकौल विजय त्यागी, ये मुख्यमंत्री तय करता है कि उनकी अनुपस्थिति में उसके कौन से विभाग, कौन से मंत्री संभालेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में स्वाभाविक रूप से उप मुख्यमंत्री ही कार्यकारी मुख्यमंत्री होगा। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। गवर्नर कलराज मिश्र ने जब दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को शपथ दिलाई तो दोनों ने ही संविधान को साक्षी मानते हुए अपने पद की शपथ लेते हुए उप मुख्यमंत्री शब्द बोला। जब संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे पद का उल्लेख है ही नहीं, तो गवर्नर के लिए इस पद की शपथ दिलाना संवैधानिक था। इस पर विजय कहते हैं कि याचिका में उप मुख्यमंत्री के पद को चुनौती दी गई है। एक जनहित याचिका के जरिए इस पद को चुनौती देने की बजाय इस पद पर शपथ दिलाने की प्रक्रिया को दी गई चुनौती ज्यादा प्रभावी होती, क्योंकि गवर्नर द्वारा किसी पद पर शपथ दिलाना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जब उक्त पद संविधान में उल्लेखित ही नहीं है। तो फिलहाल याचिका पर सुनवाई के बारे में कोई और जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।